मोदी सरकार नया कानून लेकर के आई है और इस कानून को जरा गौर से समझिए और इस कानून का सीधा असर आप पर होने वाला है। आपका फोन, आपकी प्राइवेसी, आपके अकाउंट्स आप कैसे बचाएंगे, आपकी किस तरीके से निगरानी अब होगी, इस बात को जरा गौर से समझिए। लेकिन इस कानून के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी अभी चुनाव आयुक्त से पूछा गया कि आप वोटिंग का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार साहब चुनाव आयुक्त ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज कैसे दे दें, हमारी माताएं बहनें वोट करने के लिए जाती हैं, उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, उनकी निजता का क्या होगा। लेकिन अब सरकार कानून लेकर के आई है, इनकम टैक्स का नया कानून बना है और इसके जरिए आपके फोन में आप ईमेल चलाते हैं, ईमेल के जरिए कुछ किसी से बात करते हैं, आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर अगर कहीं पर कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ सरकार की नजर में होगा। यानी अभी तक सीबीआई की, ईडी की जो रेड होती थी तो पता चलता था कि भैया आपके दफ्तर की छानबीन हो रही है, आपके घर की छानबीन हो रही है, आपकी फैक्ट्री में लोग आ गए हैं, वहां पर रेड पड़ गई है, कारखाने में रेड पड़ गई है, आपके जमीन जायदाद के पेपर वो तलाशे जा रहे हैं, उनको खंगाला जा रहा है। लेकिन अब सरकार आपका फोन खंगालेगी, आपका लैपटॉप खंगालेगी और ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा। सरकार कहेगी कि आप इस फोन का लॉक खोल करके हमें दीजिए, तो आपको लॉक खोल करके इस फोन का आपको देना पड़ेगा कि ये लीजिए साहब, लॉक खोल दिया मैंने, अब व्हाट्सएप पर कुछ पढ़ना है तो व्हाट्सएप पर पढ़ लीजिए, मेरे ईमेल अकाउंट में जाकर के कुछ देखना है तो वहां जाकर के देख लीजिए। यहां तक कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहां पर आपके ट्रेडिंग के जो अकाउंट्स हैं, यानी शेयर मार्केट के जो अकाउंट हैं, उनको भी सरकार अगर देखना चाहेगी तो आपको दिखाना पड़ेगा। और इसको लेकर के सरकार आपसे कोई ओटीपी मांगती है तो आपको ओटीपी भी देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते हैं तो सरकार के पास में पूरा एक्सेस रहेगा कि आपके अकाउंट्स सरकार देख सके। ये इनकम टैक्स का नया कानून आ रहा है। मतलब एक तरफ एक सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, वो नो डाटा सरकार कही जाती है। क्या डाटा है, कितने लोग मर गए, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग जो है वो अभी रोजगार उनको मिला है, ये सारा जो डाटा है, कितने किसानों का भला हुआ है, कितने लोगों को पक्का मकान मिला है, ये सारा डाटा वो सरकार सीधे मुंह देने के लिए तैयार नहीं है। और अब आपसे ना केवल आपका डाटा लिया जाएगा, बल्कि आप पर सरकार जो है वो चाहे तो आपके जो सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट्स हैं उन पर आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या लेन देन कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड में कितनी पेमेंट कैसे कर रहे हैं, वो सारा पैसा, सारा हिसाब किताब अब सरकार की निगरानी में होगा। छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल जो है उसका भुगतान किया है, और इस 2 लाख में से मान लीजिए कि 1,10,000 रुपए आपने अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए और 90,000 रुपए आपने कैश में दे दिए, तो सरकार कहेगी कि भैया ये 90,000 रुपए कहां से आए थे बताइए, आपको बताना पड़ेगा। अभी तक ये था कि आपका फोन, आपका लैपटॉप अगर कोई भी एजेंसी वो सीज करती है, लेती है, तो उसको उसके लिए बाकायदा बताना पड़ता था कि हम इनका लैपटॉप क्यों ले रहे हैं, इनका फोन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ तो आदमी का लैपटॉप में और फोन में है। आजकल वो लाल डायरी नहीं होती कहीं पर भी। मोदी जी राजस्थान के चुनाव में एक विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बूढ़ा, वो लाल डायरी का जिक्र करते थे अशोक गहलोत की, और नरेंद्र मोदी जी भी लाल डायरी का खूब जिक्र करते थे। अब चुनाव खत्म, बात खत्म, लाल डायरी खत्म। नहीं तो कायदे से सामने आना चाहिए ना कि वो लाल डायरी कहां गई, उस लाल डायरी में किस किस का हिसाब था, कितना हिसाब था। अब वो लाल डायरी अब कहीं होती नहीं है, अब तो फोन में सब कुछ होता है, लैपटॉप में होता है, लोग हार्ड ड्राइव में रख देते हैं। लेकिन आपने कहीं पर भी कुछ भी रखा है तो सरकार को बताना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए सरकार ने ये कहा है कि कुछ एडिशनल डायरेक्टर है या इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, उनके पास में एक्सेस रहेगा ये। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये
एक्सेस केवल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और कुछ ऑफिसर्स तक सीमित नहीं रहेगा। भाई अब कोई भी डायरेक्टर होता है, कोई भी बड़ा अफसर होता है, वो सीधे तौर पर कितने लोगों की मॉनिटरिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो जाहिर सी बात है टीम के जरिए एक्सेस करेंगे, और वो टीम अपने लिए क्या फायदा लेगी, दूसरों को ब्लैकमेल करेगी कि नहीं करेगी। मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट के बादशाह हैं, आपके पास में अच्छी नॉलेज है। अब सरकार चाहे तो आपको ये देख सकती है कि आप शेयर मार्केट में कल कहां पर पैसा लगाने वाले हैं, कल क्या देख रहे हैं। आपके जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन पर सरकार की पहुंच हो जाएगी एक तरीके से, तो पैसा वहां से वहां कमाया जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे आरोप जो मैं बता रहा हूं अभी, ये आरोप बेबुनियाद है या लग ही नहीं सकते हैं, खूब लग सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में अरुण जेटली का फोन, उसकी सीडीआर निकलवा ली थी दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने, और बाकायदा उसको लेकर के फिर काफी लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने अरुण जेटली की फोन की सीडीआर निकाली, डिटेल निकाली को किस किस से बात कर रहे हैं। आप सोचिए, अरुण जेटली उस वक्त में राज्यसभा के अंदर सदन के नेता थे, जहां आज मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, वहां उस वक्त में अरुण जेटली बैठे हुए थे। अब बड़ी हाई प्रोफाइल पोस्ट हो गई देखिए, लेकिन उस पोस्ट पर बैठने के बावजूद उनका, अरविंद दबास और कई दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, उन सभी ने मिलकर के ये पूरा खेल रचा, और उसके बाद में जो उनको गिरफ्तार किया गया। तो मतलब इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े नेता की निगरानी या उनको लेकर के अगर इस तरीके से हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है, फिर सवाल आप पर ही उठेंगे कि आप अपने आप को लेकर के कोई नियम कायदे नहीं बनाते। कांग्रेस की सरकार वो आरटीआई लेकर के आई थी कि सरकार से पूछो कि कहां पर रोड बना है, पुल बना है, कहीं पर कोई बिल्डिंग बनी है, कितना खर्चा आया है, उसमें कितना पैसा लगाया गया है, वो पैसा कहां से आया है। और ये सरकार जब सीसीटीवी को भी अगर पूछते हैं कि भैया सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तो उस पर भी कहते हैं कि माताओं बहनों का अपमान हो जाएगा। और खुद जो है वो हमारे फोन में, लैपटॉप में, मतलब बेडरूम तक घुस गए। बेडरूम का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया पर क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और उसका क्या आपकी प्रॉपर्टी के साथ में संबंध है, वो बताना पड़ेगा। अगर आप घर ले रहे हैं तो इसको लेकर के आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो घर लिया है उसका पैसा कहां से आया। अगर आपने शहर में 50 लाख रुपए का मकान लिया है तो बताना पड़ेगा कि इसका पैसा कहां से आया। अगर आपने गांव में 20 लाख रुपए का मकान लिया है तो उसका भी पैसा आपको बताना पड़ेगा, सोर्स आपको बताना पड़ेगा। ये जो है वो इस कानून में लिखा हुआ है, और ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले एक नए कानून के तहत सरकार को आपके डिजिटल डेटा पर नजर रखने का अधिकार होगा। इनकम टैक्स विभाग को टैक्स चोरी का शक होने पर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल्स, बैंक खातों को एक्सेस करने की अनुमति होगी। अब आपके सारे डिजिटल डेटा पर सरकार की नजर होगी। आपको बिना बताए ईमेल से लेकर सोशल मीडिया पर सरकार पहुंच सकेगी। इसे लेकर के एक नया कानून नियम आने वाला है। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, और इस नए कानून के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल्स, बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट्स को एक्सेस कर पाएगा। आयकर विभाग को अगर आप पर किसी भी तरह से शक है कि आपने टैक्स की चोरी की है, या आपके पास में अघोषित आय है, या आप किसी गैर कानूनी संपत्ति या ज्वेलरी के मालिक हैं, तो वह आपकी पूरी ऑनलाइन हिस्ट्री कानूनी रूप से खंगाल पाएंगे। अब इसको समझिए कि ये जो नया कानून आ रहा है इसमें क्या क्या है। भारत का इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 132 पहले ही अधिकारियों को तलाशी लेने, संपत्ति व अकाउंट्स बुक्स को जब्त करने का कानूनी अधिकार देता है। ऐसा तब होता है जब इनकम टैक्स विभाग को टैक्स चोरी का शक हो। अब यह अधिकार सिर्फ फिजिकल जगहों तक सीमित नहीं रहेगा। नए इनकम टैक्स बिल के तहत अधिकारियों को डिजिटल दुनिया की जांच का अधिकार भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी शख्स पर टैक्स चोरी का शक हो तो अधिकारी उसके कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स को कानूनी रूप से खंगाल पाएंगे, और इसके लिए
उन्हें आपसे किसी भी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। गौर से सुनिए, इसके लिए उन्हें किसी भी तरह से आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। यह बदलाव टैक्स चोरी के डिजिटल तरीकों पर लगाम लगाने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून के वजह से इनकम टैक्स अधिकारियों को डिजिटल डेटा में झांककर चोरी करने वालों को आसानी से पकड़ पाएंगे। अब सरकार कह तो ये रही है, तर्क तो ये दे रही है कि हम चोरी रोकने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आजकल देश में एक बड़ा मुद्दा गर्म है वोट चोरी का। और वोट चोरी को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, अगर ये पूछ लिया जाए तो बीजेपी को साफ सूंघ जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भैया ये जो पावर होगी, अथॉरिटी होगी, वो छोटे अधिकारियों के पास नहीं होगी, बड़े अधिकारी होंगे वो, और बड़े अधिकारी गलत नहीं करेंगे। हालांकि इस बात का कोई पैमाना नहीं है कि कोई आदमी बड़ा है या बड़े पोस्ट पर है तो वो गलत करेगा या नहीं करेगा। किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, कोई भी आदमी बिक सकता है, किसी को भी उसकी दाम के हिसाब से अगर दाम मिल जाए तो फिर बिक जाते हैं लोग। इन अधिकारियों के पास में इसका एक्सेस होगा। इस नए नियम के अनुसार जिन अधिकारियों को डिजिटल जानकारी खंगालने का अधिकार होगा उनमें ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर शामिल होंगे। अगले साल होने वाले इस कानून के तहत अब टैक्स चोरी को छिपा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि टैक्स चोरी अगर कोई भी आदमी कर रहा है तो गलत कर रहा है। टैक्स से देश का विकास होता है, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, अलग अलग भवन बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, गरीबों को राशन जाता है, वो टैक्स से जाता है। लेकिन इस बात को जो है वो ऐसे भी समझना चाहिए कि केवल जो इनकम टैक्स भरते हैं वही केवल देश के विकास में योगदान नहीं देते हैं, बल्कि आप अगर माचिस भी खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, खाने पीने का सामान खरीदते हैं, तो हर किसी में टैक्स आप देते हैं, तो वहां पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग अपने लिए अगर संसद में सांसदों की सैलरी बढ़ानी होती है तो सब एग्री कर जाते हैं, विधायकों की सैलरी बढ़ानी होती है सब एग्री कर जाते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने नए एप्पल के फोन दिए सबको, और उसके लिए लाखों रुपए का बजट जो पास किया गया, करोड़ों रुपए का बल्कि। तो अपने लिए कुछ भी होता है तो सब करते हैं, और इसमें सारी सरकार एक हो जाती, सारे सांसद एक हो जाते हैं। लेकिन लोगों पर जब बात होती है, जब ये बिल पास हो रहा था अभी फरवरी 2025 में, उस वक्त भी जमकर के हंगामा हुआ था कि ये तो आप सीधे तौर पर लोगों की निगरानी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है सरकार के लोगों की निगरानी होगी। अब सब जानते हैं कि सरकार के जो लोग हैं, सरकार के समर्थक हैं, उनकी तो निगरानी नहीं होगी, और जो सरकार का विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं, उनका देखिए आप किस तरीके से बख्या उधेड़ दी जाएगी। क्योंकि अब आपके फोन में आप लगा लीजिए, स्मार्ट लोग, कुछ भी लोग लगा लीजिए, कैसा भी लोग लगा लीजिए, सरकार चाहेगी तो एक्सेस कर लेगी इसका, और इसके लिए आपकी इजाजत भी नहीं चाहिए। और अगर और आगे सरकार जाना चाहेगी तो सरकार कहेगी ओटीपी बताओ, तो आपको ओटीपी बताना है, नहीं बताओगे तो वो अपने आप से ले लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के नो डाटा जो सरकार है वो आपका सारा डाटा एक्सेस कर लेगी। ये बात जो कही जा रही है कि जो खुद अपना डाटा नहीं बताते हैं वो आपका सारा डाटा देखना चाहते हैं, जो खुद अपनी सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहते हैं वो आपके फोन में क्या क्या है वो सब देख लेंगे, आपके अकाउंट्स में क्या क्या है वो सब देख लेंगे, आप किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो भी देख लेंगे। अगर आप एक साल के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए कहां से आया। अगर आप 10 लाख रुपए की कैश में एफडी करवा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए फिर कहां से आया है। यानी आपको हिसाब देना पड़ेगा। और जो अपना हिसाब ये कहते थे कि फकीर आदमी है, झोला उठा करके चले जाएंगे, उनका हिसाब पता नहीं चलता है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, विदेश यात्रा पर, हवाई जहाज पर, खाने पीने पर, कहां पर कितना खर्चा हो रहा पता ही नहीं चल पाता है। तो बहरहाल ये नया जो कानून आ रहा है, इस कानून का वैसे भी जबरदस्त तरीके से पहले भी विरोध हुआ, लेकिन सरकार क्या इसमें कोई तब्दीली लेकर के आएगी, कुछ संशोधन करेगी, कुछ इसमें ऐसे ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे जिसके जरिए कुछ कहीं पर तो रोकथाम लगे। वरना आज जिस चीज को आप लेकर के आ रहे हैं, जिस हथियार को आप लेकर के आ रहे हैं,
कल वो हथियार दूसरे लोगों के हाथों में भी होगा और हो सकता है कि निशाने पर फिर आप हो, तो उस वक्त में आपको भी ऐसी जरूरत पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।